करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, मैं हूँ एस.के. गौतम और आप देख रहे हैं दिव्य ज्योति। श्रावण मास वह पावन समय जब पृथ्वी भी शिवमय हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को यह महीना इतना प्रिय क्यों है? जलाभिषेक, बेलपत्र, सोमवार का व्रत और कावड़ यात्रा का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। श्रावण मास क्यों विशेष है? हिंदू पंचांगों में श्रावण मास को भगवान शिव की उपासना का सबसे अच्छा समय माना जाता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तब संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। देवताओं और असुरों में कोई भी उस विष को धारण करने का साहस नहीं कर पाया। तब भगवान शिव ने समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए उस हलाहल विष को निगला। माता पार्वती ने उसे उनके कंठ में ही रोक दिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। ऐसी मान्यता है कि देवताओं ने पूरे श्रावण मास भगवान शिव का जलाभिषेक कर उनके शरीर की उष्णता को शांत किया। तभी से श्रावण मास में जल चढ़ाने की परंपरा आरंभ हुई। श्रावण मास का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष। भारतीय ऋषियों ने धर्म और विज्ञान का अद्भुत समन्वय किया। श्रावण वर्षा ऋतु का समय है। वातावरण में आर्द्रता बढ़ती है, अनेक रोग फैलते हैं और पाचन शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर हो जाती है। इसी कारण इस महीने में सात्विक भोजन, उपवास, संयम, ध्यान, जप तथा शिव पूजा का विधान बनाया गया ताकि शरीर और मन दोनों शुद्ध रहें। आज आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है कि ध्यान और मंत्र जाप तनाव कम करते हैं तथा मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं। शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? शिवलिंग संपूर्ण ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जल जीवन, शुद्धता और शीतलता का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो उसका वास्तविक संदेश है अपने अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक भावों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना। इसलिए जलाभिषेक केवल एक धार्मिक कर्म नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का प्रतीक भी है। बेल पत्र का महत्व क्या है? भगवान शिव को त्रिदल बेल पत्र अत्यंत प्रिय है। ये 3 पत्ते प्रतीक हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, या इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का। शास्त्रों में कहा गया है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्बम शिवार्पणम। अर्थात श्रद्धा पूर्वक अर्पित एक बेल पत्र भी अनेक जन्मों के पापों का नाश करने वाला माना जाता है। श्रावण मास में क्या करें? यदि आप इस महीने में कुछ सरल नियम अपनाएं तो आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव कर सकते हैं। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें, बेलपत्र, धतूरा या आक के पुष्प श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें,
सत्य बोलें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, जरूरतमंदों की सहायता करें, माता पिता और गुरुओं का सम्मान करें। याद रखिए, भगवान शिव केवल बाहरी पूजा से नहीं बल्कि निर्मल हृदय से प्रसन्न होते हैं। दिव्य ज्योति संदेश। श्रावण मास हमें सिखाता है विष को अमृत में बदलना, क्रोध को करुणा में बदलना, अहंकार को विनम्रता में बदलना और अज्ञान को ज्ञान में बदलना। यही भगवान शिव का मार्ग है। आइए अंत में भगवान शिव का स्मरण करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव। यदि यह प्रस्तुति आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और दिव्य ज्योति के साथ जुड़े रहें। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। हर हर महादेव।